स्कूल और अस्पताल, अरविंद केजरीवाल की राजनीति में सबसे ज्यादा बिकाऊ माल यही दोनों मुद्दे रहे हैं। मुफ्त बिजली पानी का मामला तो इसके बाद आता है। भ्रष्टाचार मिटाने का दावा तो अब गले ही पड़ चुका है। ये तो प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम और सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए किताब और बाकी जरूरी चीजें मुफ्त में दिए जाने का ही असर है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा में दोबारा बहुमत दिलाने के साथ साथ एमसीडी पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल चले जाने के बाद अब उन्हीं सरकारी स्कूलों का कामकाज प्रभावित होने लगा है और ये चीज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिर पर तलवार की तरह लटक रही है। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव टलने के बाद एमसीडी स्कूलों का मामला अरविंद केजरीवाल के लिए नई मुसीबत बना है और इस मुसीबत की वजह बना है केजरीवाल सरकार के ही मंत्री सौरभ भारद्वाज का इस सिलसिले में दिया गया बयान। जो सौरभ भारद्वाज 24 घंटे अरविंद केजरीवाल का दिल्ली शराब नीति केस में बचाव करते रहे हैं, उनका ही मजबूरी में दिया बयान मुख्यमंत्री की मुश्किलों में इजाफा कर गया है। सौरभ भारद्वाज के बयान को तो दिल्ली हाईकोर्ट ने सही माना है, लेकिन ऑब्जर्वेशन ये है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने की वजह से दिल्ली सरकार का कामकाज ठप पड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अरविंद केजरीवाल का निजी फैसला है, लेकिन उनके अनुपलब्ध होने की वजह से एमसीडी के स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों की पढ़ाई के रास्ते में नहीं आ सकती। कोर्ट ने कहा है कि बच्चों की मुफ्त किताबें, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट की इस मामले में बेहद सख्त टिप्पणी आई है। एमसीडी स्कूलों के छात्रों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न करा पाने में दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दोनों ही नाकाम रहे हैं। ये छात्रों के शिक्षा पाने के संवैधानिक अधिकार का हनन है। ऐसे में जबकि लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा हो, अरविंद केजरीवाल की राजनीति के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि दिल्ली में सरकार के साथ साथ एमसीडी की सत्ता पर भी आम आदमी पार्टी ही काबिज है। पहले तो दिल्ली बीजेपी के नेता ही ये कहते रहे, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोल दिया है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो अदालत में ही हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट की ताजा टिप्पणी ने बीजेपी को घेरने का एक नया मौका दे दिया है। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को टाला जाना अरविंद केजरीवाल के लिए ऐसा पहला झटका था और एमसीडी स्कूलों के छात्रों को किताबें और यूनिफॉर्म न मिल पाना बिल्कुल वैसा ही दूसरा मामला। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ का इस मामले में कहना है कि राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित की ये मांग है कि ऐसे पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक या अनिश्चित अवधि के लिए गैर हाजिर या संपर्क में न रहे। अदालत का कहना है कि मुख्यमंत्री का पद ऐसा पद है जहां मुख्यमंत्री को किसी भी संकट या प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, आग, बीमारी आदि से निपटने के लिए 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहना पड़ता है। डिप्टी मेयर और मेयर के चुनाव के बाद अभी तो ये दूसरा ही मामला है, लेकिन ऐसे ही मामले और बढ़ने लगे तो अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली के लिए नया मुख्यमंत्री चुनने का मौका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ना आसान लग रहा है।